अब हम जावा का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। जब हम जावा डाउनलोड करते हैं तो हमें जेडीके डाउनलोड किया जाता है। जेडीके मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक जेआरई और एक डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स में वो सारी चीज़ें होती है जिससे हम प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसमें एरर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जेआरई में वो सारी चीज़ें होती है जिससे हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं। एक पार्ट होता है प्रोग्राम को क्रिएट करना, एक पार्ट होता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इस जेआरई के अंदर जेवीएम आ जाता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये वही है जेवीएम जो हमने देखा था, प्रोग्राम को रन करता है, बाइट कोड को रन करता है। तो ये जेवीएम जेआरई का पार्ट होता है। और इसके साथ-साथ हमें इंटरनल लाइब्रेरीज़ मिल जाती है जिससे हम कोई कॉमनली यूज़ टास्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कुछ क्लास लाइब्रेरीज़, इंटरनल लाइब्रेरीज़ आती है, उनका ये भी जेआरई का पार्ट होता है। तो ये जो डायग्राम है इसको हम बड़ा करके देखते हैं। हमने जेडीके डाउनलोड किया, जेडीके में 2 पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स में जावा आ जाता है, जावा कंपाइलर। जावा मतलब कि एक प्रोग्राम कमांड होता है जो जावा फाइल्स को रन करता है। जावा कंपाइलर आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जावा प्री प्रोसेसर एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है जेआरई। जेआरई के अंदर ही जेवीएम आता है, जावा वर्चुअल मशीन। उसके बाद इंटरनल लाइब्रेरीज़ आ जाती है जो हम यूज़ कर सकते हैं और बाकी की फाइल्स आती है। तो ये जावा का मेन आर्किटेक्चर है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जावा कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है ना? कंपाइल्ड 2 टाइप्स की लैंग्वेजेज़ होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे सी हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो जो हमारा कोड है वो पूरा कन्वर्ट होता है पहले, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो रन होता है। इनको कंपाइल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। कंपाइल्ड मतलब कन्वर्ट करना। दूसरी टाइप की लैंग्वेजेज़ होती है जैसे पाइथन है। और कौन-सी लैंग्वेजेज़ इंटरप्रेटेड होती है? पाइथन में क्या होता है, कोड हमारा कन्वर्ट नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है, पहली लाइन रन होती है सीधे, फिर दूसरी लाइन रन होती है, फिर तीसरी लाइन रन होती है, फिर चौथी लाइन रन होती है। इनको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है और इनमें हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, पाइथन में इंटरप्रेटर की। इसमें लाइन बाय लाइन रन होता है, इसमें पहले पूरा कोड कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद वो रन होता है। ये 2 टाइप्स की लैंग्वेजेज़ है। अब जावा क्या होता है? जावा में प्रोग्राम कन्वर्ट होता है या वो लाइन बाय लाइन रन होती है, वो देखते हैं, ठीक है? जावा में दोनों होता है। जावा प्रो कंपाइल्ड भी होती है और वो भी होती है। कैसे हम देखते हैं, सपोज़ मेरे पास एक जावा फाइल है। अब क्या होता है, पहला स्टेप मैंने बताया था जावा कंपाइलर होता है। जावा कंपाइलर इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड होता है हमारा 0101 के फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जेवीएम का। जेवीएम क्या करता है, ये जो हमारा बाइट कोड आया सपोज, ठीक है, ये बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। बाइट कोड हमारा 01 के फॉर्मेट में, तो जेवीएम पहले इसको रन करेगा, नेक्स्ट लाइन रन करेगा, नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन। तो जेवीएम एक तरीके से इंटरप्रेटर है, ठीक है, जो बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट किया बाइट कोड में, ये कंपाइलेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद बाइट कोड इसको रन कर रहा है लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जावा में दोनों है। जावा इज बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड, ठीक है। अब जावा में इंटरप्रेटेड और कंपाइलेशन दोनों है, तो जैसे हमने देखा अभी कि इनमें से कौन सा फास्ट होता है, कंपाइलर ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है या इंटरप्रेटर? ज़्यादा फास्ट होता है कंपाइलर, ठीक है, पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट करके रन करने में जल्दी हो जाता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रन करने में स्लो होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें अगर कहीं पे एरर आ गया, सपोज थर्ड लाइन में एरर है ना, तो ये प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक आप इस एरर को नहीं हटाओगे तब तक प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और तब तक वो रन नहीं होगा। तो सारे एरर्स हटाने पड़ते हैं, उसके बाद प्रोग्राम रन होता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, सपोज थर्ड लाइन में एरर है ना, तो वो हटाने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन रन होगी, दूसरी लाइन रन होगी, थर्ड लाइन पे स्टॉप हो जाएगा, तो कोड हमारा पार्शियली रन हो सकता है इंटरप्रेटर में, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। तो अब जावा में दोनों चीज़ें हो रही है, कंपाइल्ड भी हो रहा है, जावा इंटरप्रेटेड भी है, तो उससे प्रॉब्लम आती है कि प्रोग्राम हमारा स्लो हो जाता है। उसको फास्ट करने के लिए एक हमारे पास फीचर होता है जावा का, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, ये मेरी जावा फाइल आई, इसको मैंने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। अब जेवीएम क्या कर रहा है, इसको लाइन बाय लाइन रन कर रहा है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसके अंदर एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर दिया जाता है।
जो जेवीएम के अंदर का एक पार्ट होता है, इसका काम क्या होता है, मल्टीपल लाइन्स को एक साथ रन करना। लाइन बाय लाइन की जगह मल्टीपल लाइन्स को एक साथ रन कर सकता है, इससे ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम पूरा प्रोग्राम ही एक साथ क्यों ना रन करते हैं, है ना? वो तो फिर ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती है जैसे फंक्शंस हो गए, फंक्शंस को आप लाइन बाय लाइन ही रन कर सकते हो, मल्टीपल लाइन्स एक साथ रन नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन होती है। लूप्स हो गए, लूप्स को भी हम एक साथ रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बचा वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर उन लिमिटेड पार्ट्स को एक साथ रन करता है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इसका नाम नोटिस करो, कंपाइलर। कंपाइलर तो यहाँ ऑलरेडी है ना, जावा कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है कन्वर्ट करना, प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया है बाइट कोड में, फिर इसको हम कंपाइलर क्यों कह रहे हैं, है ना? तो इसका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसका नाम होना चाहिए था मल्टी लाइन इंटरप्रेटर। जेवीएम क्या है, एक इंटरप्रेटर है, वो इसको लाइन बाय लाइन रन कर रहा है। ये भी एक इंटरप्रेटर ही है जो मल्टीपल लाइन्स को एक साथ रन कर रहा है। तो इसका नाम इंटरप्रेटर होना चाहिए था, जस्ट इन टाइम मल्टीपल लाइन इंटरप्रेटर या ऐसी कुछ नाम हो सकता था इसका। तो फिर ये कंपाइल कन्वर्ट नहीं करता है, ये भी उसको लाइन बाय लाइन ही रन करता है। अब हमने आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है। सबसे पहले हमने देखा है जेडीके क्या होता है। इस जेडीके के अंदर ही हमारे डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं, जावा कंपाइलर आ जाता है और जेआरई आ जाता है। ठीक है, इस जेआरई के अंदर ही हमने देखा है जस्ट इन टाइम कंपाइलर आ जाता है। ये क्या होता है, जेडीके जो सॉफ्टवेयर होता है, जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो जेडीके डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड की जाती है और जेवीएम प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमारा प्रोग्राम रन हो सके। ठीक है, तो जेआरई के अंदर, सॉरी मैंने जस्ट इन टाइम कंपाइलर लिख दिया है। जेआरई के अंदर होता है जेवीएम और जेवीएम के अंदर होता है जेआईटीसी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब ये जेवीएम का काम क्या होता है, लाइन्स को, प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और आ जाती है, बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मशीन कोड के फॉर्मेट में होता है, जिसको हमारा जेवीएम रन कर सकता है। बाइट कोड और जेवीएम के थ्रू क्या होता है, हमारा प्रोग्राम पोर्टेबल बन जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जावा में, जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए।